लाइन सेगमेंट BC ऑफ 7 सेंटीमीटर। चलो बेटा कम ऑन। जिसका हो गया वो 75 डिग्री सेट करो एंगल बी से। वो आप डॉटेड लाइन नहीं करोगे तो भी चलता है, हाँ सिर्फ डॉट है ना वो उसी का हम यूज करेंगे। देखना यहाँ पे क्या आएगा, पहले सेमी सर्कल उसी रेडियस के साथ पहले 60 डिग्री 120 डिग्री, 60 के ऊपर से एक आर्क, 120 के ऊपर से एक आर्क, तो मिलेगा 90। आ गया 60 एंड 90 आ गया आपका। थोड़ा लाइट ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन बेटा लाइट होता, पेंसिल नहीं ऊपर नहीं चढ़ी बेहवानो। और जितना कंस्ट्रक्शन गंदा होगा आपका उतने कम मार्क्स मिलेंगे। एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इरेजर अच्छा वाला यूज करो, बाबा आदम के जमाने का नहीं। अभी बेटा इसका हाफ करना है, बाइसेक्ट करना है एंगल को, तो 60 एंड 90 के ऊपर रखेंगे हम डिवाइडर। कहाँ पे देखना, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार 60 के ऊपर एक बार 90 के ऊपर, तो मिलेगा उनका हाफ। उस रे की कोई लेंथ फिक्स नहीं है, जहां तक ऊपर जा सके जाने दो। हो गया रे BX। अभी क्या करना है बेटा, दो साइड का एडिशन कितना था 13 सेंटीमीटर ले लो। चलो डिवाइडर में 13 सेंटीमीटर सेट करो, डिवाइडर में 13, डिवाइडर में 13 सेंटीमीटर। माता जी वहां से नहीं, बी से करना है आर्क, बी से आर्क करना है, सी से नहीं, हाँ ओनली बी से। डिवाइडर में नहीं होता 13, तो अच्छा वाला डिवाइडर चाहिए उसके लिए। जिसका ना होता हो वो स्केल यहाँ पे रख के 13 जहां पे आए वहां पे ऐसे सिर्फ आर्क कर दो, चलेगा। सेटिंग क्या, थर्टीन सेंटीमीटर रेडियस के साथ यहाँ पे आपको करना है आर्क। नेम लिखेंगे हम फॉर एग्जांपल Y। आए यहाँ पे आया बेटा, डिजाइड हुआ इतना। अभी Y को बेटा Y तक आ गए सब, Y को सिर्फ स्केल पेंसिल से ज्वाइन करना है, ना कोई आर्क ना डिवाइडर। सिंपल स्केल पेंसिल से Y को C के साथ ज्वाइन कर दो। लाइट ड्रॉ कर मेरे भाई, लाइट। अभी बेटा बाई सेक्टर आया हमारा, कौन आया, लास्ट स्टेप बाई सेक्टर। किसका बाई सेक्टर, YC का बाई सेक्टर। कैसे लाएंगे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ए बेलू। जिसका भी बाई सेक्टर फाइंड करना हो उसके एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, Y एंड C। उससे हाफ से ज्यादा रेडियस लेनी है। किसे हाफ, YC का हाफ, उससे ज्यादा। तो अप्रोक्स यहाँ पे मैं पहले रखूंगा YC के ऊपर डिवाइडर,
अप्रॉक्स लेना है, हाँ, स्केल में मेजरमेंट मत करना कि हाफ इतना होगा, अप्रॉक्स। हाफ से ज़्यादा रेडियस, एक बार राइट साइड आर्क, एक बार लेफ्ट साइड। आर्क्स थोड़े बड़े करना ताकि इंटरसेक्ट हो, फिर हम लास्ट में बहुत ज़्यादा होंगे बड़े तो हम थोड़े रफ कर सकते हैं इरेजर से। उसी रेडियस के साथ वाई के ऊपर रखो डिवाइडर, एक आर्क लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। चलो फिनिश करो इतना। उसमें से पास हो ऐसी हम लाइन बनाएंगे। ना समझ में आया तो बुलाओ मुझे। किसका नहीं आया? क्या बारह? जहां भी आए चलेगा, मेरा ये विदाउट मेजरमेंट है। आप जो भी करो वो विथ मेजरमेंट कर रहे हो, तो सर्कल के अंदर आर्क आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपके रेडियस के हिसाब से रहता है, इसमें रेडियस फिक्स नहीं है। हाफ से ज्यादा रेडियस लेनी है बस। बराबर है माता जी रेडियस? 2 पॉइंट मिले ना, ये को ये और ये की, इसको थोड़ा लंबा कर दो। हाफ से ज्यादा रेडियस, बोलो। बस बराबर है। कहां से किया आर्क? कहीं से बेन? बोलो। हाँ बराबर। यहां से किया ना आर्क, सी और वाई से। एक बार सी से, एक बार वाई से, और आर्क थोड़े बड़े रखो। बराबर। अभी लाइन सिखाना बेन। हुआ बेटा? अभी जल्दी ज्वाइन कर, जल्दी। 13 सेंटीमीटर। बोलो। आया शुभम का? શીખવાડતો એને બાયસેક્ટર શીખવાડ થયું બેન? माही बहन हुआ आपका? बेटा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए को सी के साथ ज्वाइन कर दो सिंपल स्केल पेंसिल से। तो ये हो गया आपका लास्ट आंसर, ट्रायंगल एबीसी। ओके। अभी स्टेप्स इसके हम कल लिखेंगे।
स्टेप 1 ड्रॉ किया हमने लाइन सेगमेंट BC। Draw line segment BC such that BC equal to 7 सेंटीमीटर। फिर हमने ड्रॉ किया रे BX सच दैट एंगल XBC कितना हो जाए 75 डिग्री। जहां पे मैंने बिठाया वहीं बैठना है, हाँ, नहीं तो लास्ट में चले जाओ। जगह फिक्स है कोई तो लास्ट में, फिर मैं सेट करूंगा। ओए भैलू, लास्ट बेंच कम बे होकरस। Draw ray BX such that angle XBC equal to 75 degree। Fix point Y on ray BX such that BY equal to 13 सेंटीमीटर। दो साइड का एडिशन दिया था ना आपको 13। फोर्थ स्टेप क्या किया हमने, YC बनाया। ड्रॉ लाइन सेगमेंट YC फिर क्या किया YC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Draw perpendicular bisector of line segment YC which intersect ray BX at point A। कहाँ पे टच हुआ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर इंटरसेक्ट रे BX at point A। Draw line segment AC ट्राइंगल ABC इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल इन विच, अगर आपने एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ ड्रॉ किया है तो जो क्वेश्चन में दिया था वो आपका सेटिस्फाइड होगा। AP प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर होगा और एंगल तो हमारा 75 है ही। ये तीन रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी थी, BC 7, AB प्लस AC 13 एंड एंगल B 75। यहाँ पे नहीं बोला बट राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस एंगल क्या हो जाएगा 90 बराबर। और तीसरा हमें क्या चाहिए,
एडिशन ऑफ टू साइड्स कितना दिया है? एडिशन ऑफ टू साइड ए बी प्लस ए सी 18। क्या ए बी प्लस ए सी? यहाँ पे लिखूंगा मैं, बेस होगा बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लिख दो ये, फिर मैं रफ कर दूंगा। पहले 3 लाइन में याद है ना? फिगर एंड समझने के लिए कंटेंट। बेस एंगल बी इक्वल टू 90 and addition of two sides ए बी प्लस ए सी कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। सभी के दो दो कंस्ट्रक्शन है, एडिशन के दो है, सब्ट्रैक्शन के दो, एंड एडिशन ऑफ 3 साइड्स उसके दो है। मतलब टोटल 6 कंस्ट्रक्शन बाकी है, अभी 5 कंस्ट्रक्शन बाकी रहे, अभी एक कर दिया हमने, ये हो जाएगा तो उसके बाद 4 बाकी। हो गया बेटा ये? पहले एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, आप देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक साथ। बेस क्या था बेटा? अभी ड्रॉ नहीं करना है प्लीज, आओ। बेस का नाम क्या था? बेस की वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर, बेस का नाम था BC, और एंगल बी, बेस एंगल आपको दिया था 90। तो यहाँ से पहले सेमी सर्कल 60 डिग्री, 120 एंड 60 एंड 120 से 90, यही हमारी सॉलिड लाइन बनेगी, क्योंकि ये काम की है 90 वाली लाइन। इसको बोलेंगे हम रे BX। फिर फोकस किया था, सबसे पहले फोकस करना था बेस के ऊपर, फिर फोकस करना था बेस एंगल के ऊपर, दोनों सेटिस्फाई हो गया, ड्रॉ कर दिया हमने। फिर तीसरा स्टेप आता है एडिशन ऑफ टू साइड्स। कितना एडिशन ऑफ टू साइड? 18। अभी आपके डिवाइडर में 18 सेंटीमीटर सेट नहीं होगा, उतना आपका डिवाइडर लंबा नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, स्केल रख के थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा, मतलब जितना हो सके इसको नीचे ड्रॉ करना, नीचे एक आध 2 लाइन बाकी रहेगी तो चलेगा पेज में, क्योंकि 18 सेंटीमीटर बहुत बड़ा जाएगा, एक बार तो आएगा भी नहीं स्केल में, 15 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 2 बार आपको रखना पड़ेगा 15, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके आप y पॉइंट लाना 18 सेंटीमीटर वाला, यहाँ से B to Y कितना, और ऐसा लगना चाहिए कि आपने आर्क किया है, ऐसे ऐसा कर देना थोड़ा, मतलब कि डिवाइडर से किया हो ऐसा लगना चाहिए, होगा तो नहीं डिवाइडर से बट लगना चाहिए। अभी क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ YC, पहले हम ज्वाइन कर देंगे y को C के साथ, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ YC। कैसे ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? हाफ से ज़्यादा रेडियस लेनी है, पहले रखेंगे y के ऊपर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, सेम डायमेंशन के साथ, सेम रेडियस के साथ C के ऊपर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए दो उसमें से हम पास करेंगे लाइन, वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट YC विच इंटरसेक्ट और मेन रे एट पॉइंट A। कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा? बाइसेक्टर एंड रे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। अभी सिंपल लास्ट स्टेप, A को C के साथ ज्वाइन कर दो, हो गया ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B 90, राइट एंगल ट्राइंगल। चलो अभी मेरे साथ एक एक स्टेप, जितना हो सके नीचे ड्रॉ करना, बस ये लेबलिंग आप कर सको, इतनी लाइन नीचे स्किप करना, एक आध लाइन बस। BC ऑफ 12 सेंटीमीटर,
हो गया BC12। अभी एंगल B90 सेट करो। BC12 हो गया तो एंगल B90। तो सेमी सर्कल आर्क 60 डिग्री 120 60 120 से 90। अभी 90 एंगल ड्रॉ करना कोई आपको सिखाएगा नहीं। गईठा थया हवे શું થયા एंगल ड्रॉ करी करी गईठा थया। इस रे की कोई लेंथ फिक्स है भाई? नो। जहां तक पेज खत्म ना हो तक जाने दो ऊपर रे BX। और फिर लेना है 18 सेंटीमीटर। कितना मेजरमेंट? 18 सेंटीमीटर ऑन BX। क्वेश्चन के ऊपर चला जाए तो भी जाने देना। आ गया? लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, दो लाइन के बीच में नहीं। मैडम को पूछना कि रे की कोई लेंथ फिक्स होती है, ऐसा पूछ के आना कल। हाँ, वो बेटा इनफाइनाइट तक जाता है। कहाँ जाता है? यहाँ पे बॉर्ड खत्म हो गया, नहीं तो मैं ऊपर जाने देता। आपका पेज ऊपर है तो जाने देना, पेज खत्म हो जाए तो एंड कर देना। हाँ, आया बेटा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर के आपको लिखना है पॉइंट Y। 18 सेंटीमीटर पे पॉइंट Y। फिर Y को C के साथ कनेक्ट करो सिंपल स्केल पेंसिल से। अभी बाइसेक्टर वाला काम थोड़ा टफ है। बस क्या करना है, हाफ से ज्यादा रेडियस, इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट पे फोकस करो। पहले Y के ऊपर फिर C के ऊपर, एक आर्क लेफ्ट साइड एक राइट साइड, और आर्क्स थोड़े बड़े रखना ताकि इंटरसेक्ट हो। हाइपोटेनस भी आपका एक बार में नहीं होगा, है ना, स्केल छोटी पड़ती है। बेटा YC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइडर Y के ऊपर रखो, एक बार लेफ्ट राइट आर्क ड्रॉ करो उसी रेडियस के साथ C के ऊपर। ये हो गया YC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट और लाइन VX एट पॉइंट A। आया प्रजापति? बेटा प्रीत, चलो बेटा A को C के साथ कनेक्ट कर दो।
ये हो गया हमारा आंसर लास्ट ट्राइंगल ABC in which B 90, BC 12 and addition of two side is 18. चलो स्टेप्स में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे होगा 12, एंगल होगा 90, यहाँ पे आएगा 18, बाकी कोई चेंज नहीं। चलो भाई स्टेप्स खत्म। इसमें बेटा क्या लिखा था स्टार्ट हुआ तब हेडिंग एडिशन वाले में? एडिशन ऑफ टू साइड्स, कुछ नहीं।